नमस्कार, मैं हूं सौरभ कौशिक और आप आईएनएस खबर पर देख रहे हैं न्यूज़ मेकर्स। न्यूज़ मेकर सीरीज में आज बारी है एमपी के कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्गज नेता? जी हां, दिग्गज नेता तो दिग्विजय सिंह हैं ही, साथ ही वो एमपी में अपने आप को एक कद्दावर नेता भी मानते हैं। दिग्विजय सिंह आजकल खबरों में हैं। खबरों में क्यों? दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है जो कि आमतौर पर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में इलेक्शन के नतीजे आने के बाद देती है, या सेंटर में भी जब इलेक्शन होता है और उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस जब अच्छी रहती है तो कांग्रेस और विपक्षी नेता वही बात दिग्विजय सिंह ने जिस दिन उपचुनाव की वोटिंग हुई उसी दिन कर दी, यानी कि 3 नवंबर को कर दी। चुनाव की वोटिंग शुरू होते ही 2 घंटे के अंदर ही दिग्विजय सिंह ने एक बयान जारी किया ट्विटर पर। बयान क्या था? बयान ये था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इस चुनाव में ईवीएम हैक हो सकती है। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अभी तो वोटिंग ही प्रोग्रेस में है और उन्होंने वोटिंग पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने 3 नवंबर को ये बोला कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसमें एक चिप लगी है, उस चिप को इजीली हैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि किसी भी विकसित देश में आमतौर पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। विकसित देश के लोकतंत्र में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे भारत समेत कुछ छोटे देश ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ईवीएम की व्यवस्था इतनी अच्छी है, अगर ईवीएम की तकनीक इतनी अच्छी है, तो इसे विकसित देश क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दिग्विजय सिंह के इस बयान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि दिग्विजय सिंह से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया मानते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में जो ड्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं वो कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय सिंह को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ अगर किसी ने गद्दारी करी है तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की है। ये उन्होंने इस बयान के जवाब में, दिग्विजय सिंह के इस बयान के जवाब में बोला था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने ये बोला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी करी है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब सियासत और राजनीति शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि पहले दिग्विजय सिंह ये तो बताएं कि उन्होंने एमपी की जनता के लिए किया क्या है। दिग्विजय सिंह का और विवादों का चोली दामन का साथ है। दिग्विजय सिंह जब भी कुछ बोलते हैं विवाद हो ही जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मीडिया या प्रेस उनको तभी कवर करता है जब वो कुछ विवादित बोल बोलते हैं, या उनके बोल जब विवादित होते हैं तभी उसको कवरेज मिलता है। हम उनके 2 बयानों को ले लेते हैं जिनको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। पहला बयान उन्होंने दिया था आरएसएस के संदर्भ में। उन्होंने बोला था कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों के पीछे ऐसे ही पड़ा है या मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही है जैसे कि नाजी जर्मनी में नाजी पार्टी के लोग ज्यूज के अगेंस्ट थे। इजराइल ने उनके इस बयान पे ऐतराज़ भी किया था उस वक्त। दूसरा, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जी कह के संबोधित किया, जिससे उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था। जानते हैं दिग्विजय सिंह का थोड़ा सा इतिहास। दिग्विजय सिंह का जन्म 1947 में हुआ। दिग्विजय सिंह का जन्म होलकर राज में हुआ। दिग्विजय सिंह के पिता राघोगढ़ के राजा थे। दिग्विजय सिंह ने बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। पेशे से इंजीनियर दिग्विजय सिंह 1977 में राजनीति में आए। वो पहली बार राघोगढ़ से एमएलए बने। राघोगढ़ वही सीट है जहां से उनके पिता साल 1951 में एमएलए बने थे। राघोगढ़ को आज हम गुना के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पहले राघोगढ़ नाम था। राघोगढ़ के राजा थे उनके पिता। दिग्विजय सिंह के पिता राघोगढ़ के राजा थे और दिग्विजय सिंह का वहाँ बहुत ज़्यादा दबदबा था। 1977 में उनका एमएलए बनना एक औपचारिकता थी। ये बात गौर करने की है कि माधवराज सिंधिया की माताजी यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को जनसंघ ज्वाइन करने का ऑफर दिया था 1977 में, लेकिन उन्होंने जनसंघ ज्वाइन करने के ऑफर को न केवल ठुकराया बल्कि अर्जुन सिंह का दामन पकड़ लिया। वो चले गए कांग्रेस पार्टी में।
जी हाँ, 1977 में पहली बार राघोगढ़ से एमएलए बनने वाले दिग्विजय सिंह 1980 में एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। अर्जुन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। 1984 तक दिग्विजय सिंह जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे अर्जुन सिंह के अंडर। 1984 में, जी हाँ ये साल बहुत अहम है दिग्विजय सिंह के लिए, 1984 में दिग्विजय सिंह ने पहली बार केंद्र का रुख किया और वो एमपी बने। एमपी कहाँ से बने? उसी जगह से, यानी कि गुना से। उसके बाद दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाते रहे। वो राजीव गांधी के करीबी थे। दिग्विजय सिंह एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे 2 बार। उसके बाद दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री बने। साल 1993 में दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने दोबारा मध्य प्रदेश भेजा। दोबारा मध्य प्रदेश भेजा किस काम के लिए? सीएम बनाकर। 1993 से 2003 तक, जी हाँ 10 साल तक लगातार 10 साल तक सीएम रहे एमपी के दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह 1993 में जब सीएम बने तब दिग्विजय सिंह के सामने प्रदेश के डेवलपमेंट या प्रदेश की व्यवस्था के अलावा एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थी। दरअसल मंडल कमीशन के आंदोलन के बाद एक देश में माहौल बन गया था जिसमें दलित जागरण हो रहा था। यूपी और बिहार में लगभग कांग्रेस का आने वाले सालों में सफाया हो गया। कांग्रेस हाशिए पे पहुंच गई या ऐसा भी लगा कि लगभग पूरी तरह सफाया हो गया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एमपी में ऐसा नहीं होने दिया। दिग्विजय सिंह ने दलितों के लिए स्पेशल काम किया। दिग्विजय सिंह के राज में एक क्रेडिट जो उनको जाता है, जो कि बहुत ही अहम क्रेडिट है, फीमेल लिटरेसी रेट, जो लड़कियों का जो स्कूल में जो प्राइमरी में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो उन्होंने 29% से 50% पहुंचा दिया। ये क्रेडिट पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह को जाता है। उसके अलावा भी दिग्विजय सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि एससी एसटी पॉपुलेशन और बाकी दलित पॉपुलेशन उनसे अलग ना हो जाए, वो कांग्रेस पार्टी से अलग ना हो जाए। ये दिग्विजय सिंह की सूझबूझ भरी जो राजनीति है ये उसी का नतीजा है कि हिंदी बेल्ट में एमपी जैसे बड़े स्टेट में कांग्रेस के लिए हालात उतने बुरे नहीं हैं। कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है, बल्कि हम ये कहेंगे, और कांग्रेस मौका लगने पर सरकार बना भी लेती है। वो बात और है कि शिवराज सिंह ने इस बार बैकडोर से एंट्री करी है और कांग्रेस की सरकार गिरा दी बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस को हमेशा सत्ता का दावेदार माना जाता है। राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या एमपी में, आज की तारीख में तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी है। तो ये काफ़ी हद तक इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में किला दिग्विजय सिंह ने बचा करके रखा है। दिग्विजय सिंह की सरकार साल 2003 में चली गई। इसकी बहुत बड़ी वजह जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं या जो विकास से जुड़े विश्लेषक मानते हैं वो ये कहते हैं कि पावर कट्स था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बन गया और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर वो प्लांट चले गए जहाँ से एमपी को पावर आती थी। एमपी के पास पहले के मुकाबले आधी बिजली रह गई। ऐसा कहा जाता है कि हालांकि दिग्विजय सिंह के राज में सड़कें भी गायब हो गई थी, लेकिन पावर कट को एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है 2003 में दिग्विजय सिंह का इलेक्शन हार जाने की वजह से। दिग्विजय सिंह एक बहुत ही सूझबूझ भरे इंसान है और ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। वो जानबूझ के विवाद प्लांट करते हैं और उससे जो राजनीतिक फ़ायदा उन्हें दिखता है वो उसके लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह के जो मन में आता है वो बोल देते हैं। वो सोची समझी उनकी रणनीति होती है कि अगर वो ये बोलेंगे तो सामने वाला विपक्षी में जो बैठा है वो क्या बोलेगा। वो कई बार किसी अहम मुद्दे को उठाते हैं ताकि उस पर डिस्कशन शुरू हो, या कई बार कांग्रेस पार्टी किसी आरोप में घिरी होती है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसा करते हैं। ये बात जितने भी पत्रकार हैं मेरे समेत वो सभी ये बात जानते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो फील्ड में सबकी नॉलेज में है। दिग्विजय सिंह से हम लोग कई बार मिलते रहते हैं। दिग्विजय सिंह से एक बार जब हम सीधी बात कार्यक्रम के दौरान मिले और हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस के कई नेताओं पर अक्सर जो है आरोप लग जाता है करप्शन का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्हें अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ता है,
तो वो इनसे कैसे अछूते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तब मैंने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा। अगर मैं अपने पास कोई विभाग रखता तो कोई करप्शन की या पैसे की बात हो सकती थी। मैंने अपने पास कभी कोई विभाग नहीं रखा, इसलिए मेरे पे कोई आरोप लग ही नहीं सकता है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो एमपी में ये तय हो चुका है, लगभग तय है कि सीएम जो है वो शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। कांग्रेस का सीएम तब बन सकता है जब या तो वो पूरी की पूरी 28 सीटें जीते या 23, 24, 25 सीट आसपास तक पहुंचे और सडनली निर्दलीय एसपी और बीएसपी जिनका कुल मिलाकर के जो नंबर है वो 7 है, वो 7 उसके साथ आ जाएं, तब उसकी कोई संभावना बनती है सरकार बना पाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के सिर्फ 87 विधायक है जबकि बीजेपी के 107 विधायक है और क्लियर मेजॉरिटी के लिए 115 विधायकों की ज़रूरत है। तो ऐसा माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है ये सोचते हुए कि रिजल्ट कुछ भी हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान ही रहने वाले हैं, तो उनको कभी भी अपना बयान ये वापस नहीं लेना पड़ेगा। कांग्रेस की जैसी भी परफॉर्मेंस हो, पर इतनी परफॉर्मेंस होना मुश्किल है कि 28 की 28 सीट पे कांग्रेस जीत जाए। तो दिग्विजय सिंह ने 7 दिन पहले ही वो बयान दे दिया। जो 10 तारीख को काउंटिंग होनी है उसकी जगह दिग्विजय सिंह ने 3 तारीख को ही बयान दे दिया कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है या ईवीएम को हैक करने की साजिश है। अब आप जैसे भी इस बात को मान लीजिए। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर दिग्विजय सिंह। आईएनएस खबर में कल बारी आएगी फिर से एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आईएनएस फीड्स।